अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे चलकर। अगर आपने मेलाद पर या फिर ये जो इस्लामी दिन आ रहे हैं हमारे ख़त्म दिलाना होगा, लोगों में बांटना होगा, तो ये 10 किलो आलू गोश्त है देगी स्टाइल में, देगी आलू गोश्त। तो चिकन का गोश्त है, इसमें 8 किलो मैंने चिकन लिया है और 2 किलो आलू। तो पूरे देगी तरीके से जो देग वाले बनाते हैं उस तरीके से हर मसाला, हर चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको हर चीज़ हम बताएंगे बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ज़रूर वीडियो का एंड तक देखिएगा और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमने लिया है 8 किलो चिकन, दरमियानी बोटी ली है, ना ज़्यादा छोटी की है और ना ज़्यादा बड़ी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, तमाम इसका जो चर्बी वगैरह और ये ब्लड वगैरह निकाल लिया है। 2 किलो मैंने आलू लिए हैं, इस तरह क्यूब्स में काट लिए हैं। ये देखें, ये मेरे 2 किलो हैं, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन मैं 2 किलो डाल रही हूँ। अब मैंने इस आलू में पानी डाला है और साथ 2 चम्मच भर कर चक्की का नमक डाल दिया, जिसमें ये आलू भिगो देने हैं, मैंने डबो देने हैं। अच्छा, मैंने ये प्याज अलहदा पेस्ट बनाऊंगी। आप याद रखें कि 1 किलो गोश्त हो तो उस हिसाब से 4 दरमियाने प्याज डलते हैं। ये मेरा 8 किलो गोश्त है, उस हिसाब से मैंने प्याज लिए हैं। अब मैं हल्का सा 1 कप ऑयल डालकर इनके प्याज के बड़े बड़े पीस करके तो मैंने इनको रख दिया है अलहदा पतीले में, चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो 1 पाव मैंने लहसुन और 1 पाव अदरक को मैंने क्रश कर लिया है, क्योंकि फिर ये जग में ज़रा मोटा मोटा रहता है। और लहसुन वैसे ही डाल दिया है। जब गल जाएगा सब कुछ तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको ब्राउन करना है हमने इसी तरह अलहदा रख कर। तो इसको हम ढक कर अच्छी तरह इसको गला लेंगे ताकि ये जो है ना पक जाए। मोटा मोटा जो अदरक है ना आपका, वो गलेगा और ना ही वो जग में ग्राइंड होगा। तो ये याद रखिए कि अदरक जो है वो आप क्रश ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको हमने अलहदा 1 कप ऑयल डालकर ये सारी प्याज हमने रख दी है। किलो के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, 1 किलो में 4 प्याज, उस हिसाब से आप प्याज लीजिए। अब मैंने ये 1 पैकेट जो ऑयल है वो खोला है मैंने, और इसमें मैं अपना चिकन जो धुला हुआ और नुचड़ा हुआ चिकन है, पानी नुचड़ जाए उसका अच्छी तरह, इसको थोड़ा थोड़ा डालकर मैं फ्राई करूँगी। जब हम ज़्यादा चीज़ पकाते हैं तो ये बात याद रखें आप कि इस चीज़ को जो है ना, गोश्त को हमने पहले फ्राई करना है, मस्ट करना है, क्योंकि हमने इसको बाद में भूनेंगे ज़्यादा मकदार में गोश्त तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए हम इसको पहले ही ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा मसाला तैयार होगा, बस हम इसको मिक्स करेंगे। आपके सामने ही हम पूरी तरीके से बताएंगे। ये देगों वाले इस तरह ही करते हैं, पहले गोश्त को फ्राई करके साइड पर कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा उन्होंने 4 पहियाँ भरी होती हैं गोश्त फ्राई करके डालकर, तो मसाला वो अलहदा बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने आपको बताया है, हम देगी स्टाइल में बना रहे हैं। अच्छी तरह से हम अपना सारा गोश्त जो है वो भून कर निकालते जाएंगे एक रात पर सॉरी, एक साइड पर निकालते जाएंगे हम ये सारा गोश्त। तो इसी तरह हम इसमें फ्राई करेंगे और इसी ऑयल में जो है हम अपना फिर मसाला डालेंगे। अभी मैं सारा गोश्त देखें थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक दफ़ा ना सारा डालें क्योंकि फिर टूटने का ख़तरा है। तो इस तरह मैंने पूरा जो 8 किलो गोश्त है मेरा, किलो किलो करके मैंने तकरीबन सारा ही मैंने फ्राई कर लिया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये परात में मैं रख रही हूँ साइड पर। और जो मेरी प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट थी जो मैंने बनानी है, प्याज और लहसुन, देखिए काफ़ी ज़्यादा गल चुका है प्याज भी। अच्छी तरह से मैं इसको हिला रही हूँ। तो ये मेरा गोश्त है, तमाम गोश्त मैंने अच्छी तरह से ये देखें ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लिया है। अब इसको जब हम पकाएंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। अब ये देखिए, ये मैंने जग में अपने ये वो प्याज लहसुन अदरक जो मैंने आपके सामने पेस्ट बना रखा था साइड पर, वो मैंने पेस्ट बना कर अब मैंने उसी ऑयल में डालना है जिसमें मैंने अपना सारा गोश्त फ्राई किया है। ठीक है, अब हम इसको भूनेंगे, हम पेस्ट को भूनेंगे सबसे पहले, पेस्ट घी छोड़ दे। ठीक है, हमने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया है ताकि अच्छी तरह हमारी भून जाए। इसके बाद हम आपके सामने मसाले डाल रहे हैं, नमक और सूखा धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी। ये सब कुछ आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है तो आपको बेहतर पता है कि आपको टेस्ट क्या
अब मैंने एक पैकेट जो है ना वो कौरमा मसाला, नेशनल का, शान का, जिस मर्ज़ी कंपनी का आप ले सकते हैं, पूरा पैकेट मैंने इसमें कौरमे मसाले का डाल दिया है, क्योंकि देग वाले भी डालते हैं। तो ये टमाटर है, 4 से 5 अदद टमाटर, इनकी पेस्ट बना ली है मैंने, ये भी ऐड कर लिया है। अब ये सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से भूनना है कि इसका जो है ना वो घी छोड़ दे मसाला, क्योंकि गोश्त तो हमारा ऑलरेडी फ्राई है, तो हमने इसको सिर्फ मसाले को जो है ना वो तैयार करना है। ठीक है, तो मैं इसको भूनती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा नीचे बल्कि लगना शुरू हो गया, लेकिन मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, इसको भून रही हूँ। अब मैंने अपना जो है ना आलू थे वो जो मैंने पानी से निकाले हैं और इसमें मसाले में डाल के वो भी साथ ही भुने हैं, क्योंकि गोश्त हमारा फ्राई है, हमने गोश्त नहीं डालना। पहले हमने आलू अच्छी तरह से भून लिए हैं। आपके सामने ये देखें कितने ज़बरदस्त जो है ना मसाला भी हो गया है, भुन गया है, और आलू भी अच्छी तरह से बीच में भुने गए हैं। अब इसमें मैं साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, ये सारी जो गरम मसाले की चीज़ें हैं वो आप देख लें, आपने जिस तरह डालनी है वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने अब वो ऐड कर लिया। फिर मैं इसको भूनूंगी, ये चीज़ें सारी खुशबू छोड़ेंगी, आलू भी अच्छी तरह भून जाएंगे, और ये सारी चीज़ें जो है ना, जो गरम मसाले मैंने डाले हैं, ये भी खुशबू छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो है ना मैं इसको भूनती हूँ, इसको नीचे नहीं लगने देना, बस आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे लगेगा तो फिर ज़ाहिरी बात है जायका चेंज हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, मैंने टेस्ट किया था चम्मच से, तो मैं इसमें 2-3 चम्मच नमक और डालूँगी। आपने नमक स्टेज पर चेक कर सकते हैं, या जब आप पानी डालेंगे तब भी चेक कर सकते हैं नमक, कोई मसला नहीं है। तो अब मैंने अपने गोश्त उठा कर सारा, तो जो गोश्त में मेरा पानी नहीं छोड़ा हुआ, ये ऑयल है गोश्त जो हमने फ्राई किया था। ठीक है, अब मैं आराम से इसमें ये सारा गोश्त ऐड कर लेती हूँ। हमारा जो तैयार मसाला है इसमें ये मैंने सारा गोश्त ऐड कर लिया है। तो चलें अब आराम से हल्के हाथ से हम इसको हिलाते हैं। मसाला हमारा भुना हुआ है, गोश्त हमारा फ्राई है, आलू हमारे भुने हुए हैं, इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं चम्मच चलाना, बस हल्का हल्का सा हिलाकर तो हल्की आग पर इसको पकने देना है। ठीक है, तो जी मेरा ये देखें गोश्त मैंने अच्छी तरह से हिला लिया है, ज़बरदस्त सा भुना हुआ, हर चीज़ तो भुनी हुई है। इसमें मैंने 8 से 10 बड़ी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डंडी उतार कर मैंने ऐड कर दी हैं। इसको मैं हल्के हाथ से हल्के हाथ से इसको भून लेती हूँ। नीचे नहीं लगने देना हमने, बस ये ख्याल रखें कि आपने नीचे नहीं इसको लगने देना। तो जितनी भुनाई आप कर सकते हैं हल्के हाथ से, गोश्त नहीं टूटने देना आपने, और वैसे भी गोश्त टूटेगा भी नहीं क्योंकि हमने गोश्त को पहले ही फ्राई कर लिया। देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है, और ऑयल जो है वो इसका वो साइड पर हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैंने ये देखें मेरे पास क्रीम है और दही है, 1-1 कप ले लें, आधा कप ले लें, आपकी मर्ज़ी। मेरा 1-1 कप ही है, दोनों चीज़ें हैं मैंने डाल दी हैं। ठीक है, क्रीम बाज़ार की जो डब्बे वाली मिलती है क्रीम, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। देगों वाले डालते हैं क्रीम, तो ये हमने डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अपने जो है सारे मिक्सचर में। दही को भी और क्रीम को भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आपको लगेगा जैसे देगी कौरमा आपने खाया, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये घर में बना हुआ है। तो मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की कि वाकई ये देगी कौरमा बहुत ज़बरदस्त बना था। माशाल्लाह इतना लोगों ने पसंद किया, जब मैंने लोगों को ये मिलाद था मर्दों का मैंने रखवाया था दुकान पर, तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त आप शक्ल देख सकते हैं इसकी कि कितना ज़बरदस्त। इसका घी भी साइड पे हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें पानी ऐड करना है, अपने हिसाब से आप पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। तो आलू गोश्त है थोड़ा मतलब कि रस्मी सा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा पतला लंबा शोरबा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो उस हिसाब से मैं देखें, मैं पानी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं मज़ीद ऐड कर लूँगी पानी। फ़िलहाल मैं इसको हिला लेती हूँ अच्छी तरह से। इस स्टेज पर आप दोबारा इसका नमक मिर्च सब कुछ चेक कर सकते हैं, अगर कम ज़्यादा है तो आप और ऐड कर सकते हैं। मुझे पानी थोड़ा कम लगा, मैंने 2 गिलास पानी और ऐड कर दिया। तो चलें मैं इसको हिलाकर अच्छी तरह से
आपके सामने ये देखें कितना ज़बरदस्त आलू भी हमारे भूनकर बिल्कुल गल चुके हैं। जब हमने भूना था फिर उसके बाद गोश्त डाल के भी हल्का फुल्का भूना है। आलू हमारे बिल्कुल मतलब गल चुके हैं, गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। तो ज़बरदस्त आपके सामने है, घी ऊपर आया हुआ है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ कि ज़्यादा मुझे गाढ़ा लग रहा था। हिलाने से पता चलता है ना चीज़, जब आप हिला रहे हैं तो आलू और गोश्त ज़्यादा है, पानी कम है। सो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर घी भी आ गया है, हरी मिर्चें भी, सब कुछ। तो अब स्टेज पे मैं थोड़ा सा जो है ना बीच में हरा धनिया काट कर डाल लूँगी, आपकी मर्ज़ी है। देग वाले तो नहीं मेरे ख्याल से डालते हरा धनिया, तो वो नहीं ऐड करते। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला 1 टेबल स्पून समझ लें मैंने, या ज़्यादा थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, ज़रा अच्छी खुशबू और लेकर आएगा। घी मेरा इतना ज़बरदस्त ऊपर आ चुका है। अब स्टेज पर जो है ना इसको ज़्यादा नहीं मैंने हिलाना, ताकि ये ना हो कि घी जो है वो मिक्सअप ही हो जाए बीच में। तो मैं देख लेती हूँ, एक बोटी निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल गली हुई है। ये देखें गरम है, तो बोटी बिल्कुल गली हुई है। आलू भी आपको मैं चेक करवा देती हूँ, वो भी बिल्कुल गला हुआ है। तो देख लेते हैं आप। ये देखें बोटी हमारी फ्राई होने की वजह से ना, बोटी जो हमने फ्राई किया था उसकी वजह से गोश्त टूटेगा भी नहीं और अच्छी तरह से गला भी होगा। ये देखें आलू भी, ये देखें आपके सामने मैंने काटा है, गला हुआ है। तो ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त तैयार है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।